नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका आपके साथ मैं हूँ देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है उद्योग राष्ट्र। देखिए आज विशेष कार्यक्रम में आप सब दर्शकों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खास करके जो महाराष्ट्र से इस वक़्त हमें देख रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो गणेश पूजा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, वो शुरू होने वाला है। उससे पहले बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जब गणेश पूजा आखिर क्या होता है? खास करके जो महाराष्ट्र के लोग हैं या महाराष्ट्र के आस-पास के लोग हैं, उनको तो पता है क्योंकि सबके घर पे गणेश जी की मूर्ति स्थापित होती ही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो महाराष्ट्र से बाहर भी हमें देखते हैं। तो उनके लिए आज ये खास कार्यक्रम हमने आयोजित किया है जिसमें हम जानेंगे कि आखिर गणेश पूजा क्यों मनाया जाता है? क्या इसका महत्व है? और 10 दिनों तक इसको जो है वो क्यों स्थापित किया जाता है? और इसी सब तमाम जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनको उसकी जानकारी देने के लिए इस वक़्त आप मेरे दूसरे विंडो पर देख सकते हैं महाराष्ट्र के प्रख्यात जो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं और खास करके कहें कि विद्वान हैं। इनका परिचय, इनका ताल्लुक मैं आपसे करा देता हूँ। इनका नाम है किशोर टाकने और ये इनके बारे में और भी बहुत चीज़ों को हम जानेंगे। तो किशोर जी सबसे पहले तो बहुत स्वागत करता हूँ मैं और आपने इतना व्यस्तम समय में भी हमें टाइम दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी। किशोर जी, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार महाराष्ट्र और उसके आसपास के लोगों के लिए गणेश पूजा बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए और हम लोग बहुत ही धूमधाम से यहाँ मनाते हैं। बाज़ारों में जब अभी हम निकल रहे हैं, तो सभी जगहों पर जो है एक माहौल जो है वो बहुत ही खुशनुमा माहौल हो गया है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी हमारे सामने अभी आएगा धीरे-धीरे करके, लेकिन सबसे पहले आपका जो मेरा सवाल है, वो यही है कि गणेश जो चतुर्थी होती है, ये क्यों मनाई जाती है? ये हम जानना चाहेंगे आपसे, जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे। हमारे जो धर्म के आध्यात्मिक प्रथम पूजनीय देवता जो है, जो गणेश जी है, उनके पास ज्ञान है, इनके पास बुद्धि है, उनके पास वैभव है, हर एक प्रकार की सत्ता इनके पास होती है। गणेश जी। जी शिव जी के पुत्र है। ये हुँ, पार्वती द्वारा उत्पादित हुए, पार्वती द्वारा निर्मित हुए, पार्वती के मल से निर्मित हुए एक मूर्ति जो पार्वती जी ने स्थापन की थी। हुँ, उसके बाद उन्होंने पूजा करके उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की, मंत्र द्वारा, वेद मंत्र द्वारा उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की। उसके हुँ, बाद जब शिव जी का आगमन हो रहा था, हुँ, तो पार्वती जी जो है वो उस समय स्नान करने के लिए अंदर चली गई और पार्वती जी ने कहा था कि जब मैं हुँ, स्नान करने अंदर जाऊँगी, किसी को हुँ। अंदर मत छोड़ना मेरी आज्ञा के अनुसार। तब अच्छा। वहाँ पे भगवान शिव जी का आगमन हुआ, लेकिन माता हुँ, की आज्ञा का अनुपालन करना गणेश जी ने आद्य कर्तव्य समझा और अपने पिताजी शिव जी को उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। तब वहाँ पे हुँ। एक द्वंद्व युद्ध हुआ और युद्ध में गणेश जी पराजित हुए, जो शिव जी के त्रिशूल से घायल हुए। उनका ऊपर अच्छा, का जो हिस्सा था, वो शिव जी जी, के त्रिशूल से कट गया। उसके बाद कट गया। में कट गया था। उसके बाद में मतलब पार्वती माता ने आग्रह किया कि मुझे वही पुत्र चाहिए, उसके अंदर ही मुझे जान आपको लानी है। उस अच्छा। समय शिव जी ने आज्ञा दी कि हुँ, यहाँ पे पृथ्वी पे जो भी कुछ आपको जो भी चीज़ मिलेगी, जो प्राणी या पशु या इंसान कोई भी दिखा, आप उसका सिर लेके आओ। तो वहाँ पे पहले हुँ, हाथी जी का मुँह देखा, हुँ, मुँह मिला उनको और हुँ। वो मुँह गणेश जी को स्थापित कर दिया गया और वहाँ से उस दिन से आज्ञा प्राप्त हुई कि जो भी कोई शुभ कार्य होगा, उसमें पहले गणेश जी का ही पूजन होना चाहिए। तो अच्छा, उस जैसा कि हम परंपरा के लोग भी अनुसार बचपन में हुँ, जैसा कि हम लोगों ने भी बचपन में सुना है कि सबसे पहले अगर आप भगवान की पूजा किसी की करें, चूँकि हिंदू में तो बहुत देवी-देवताएँ हैं और हर जगह वो वास करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर किसी भगवान की पूजा होती है, तो वो गणेश भगवान की होती है। गणेश भगवान की पूजा, उनके पास ज्ञान और अध्यात्म बहुत सारा है, मतलब उन हुँ, प्रेरक देवता है, बुद्धि के प्रेरक देवता है गणेश जी। जी। अच्छा ये बताइए पंडित जी बहुत सारे जो दर्शक इस वक़्त हमें देख रहे हैं, किशोर जी बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी मन में उठता है कि 10 दिन ये जो है वो गणेश चतुर्थी को क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का क्या कारण है? 10 दिनों तक ये त्योहार क्यों चलता है? महाराष्ट्र में 10 दिनों की परंपरा अलग-अलग इसमें बाँटी गई है। पहले तो गणेश जी का आगमन पहले महाराष्ट्र में 1.5 दिन का ही किया जाता था। अच्छा। लेकिन हर एक हिस्सों में, अलग जिलों में, हर एक कार्यस्थलों पे उसको अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। हुँ, तो जी। मतलब महाराष्ट्र में, मुंबई में पहले जो गणेश जी का आगमन होता है,
वो होता है 1.5 दिन का पहले, सबसे पहले। अच्छा। उसके बाद में त्योहार 5 दिनों तक, मतलब जब जैसे कि गौरी माता का गणेश जी के साथ आगमन होता है, एक दिन जी। गौरी माता यहाँ पे वास्तव करती है गणेश जी के साथ में, और दूसरे दिन उसका हम्म। विशेष होता है। तो ये अलग-अलग, मतलब तिथि के अनुसार ये बदलते जाता है समय। कभी 5 दिनों का रहता है, कभी 6 दिनों का रहता है, कभी 7 दिनों का रहता है। तो इस समय, हम्म। इस साल में, सन 2024 में 1 दिन बढ़ गया है। मतलब जो 5 दिन के गणपति गणेश जी की जो स्थापना थी, इस समय ये 6 दिन की हो गई, क्योंकि गौरी माता का आगमन 1 दिन लेट आने वाला है। इस समय अच्छा। 5 दिन से पहले 6 दिन हो गया। तो इस जी। महाराष्ट्र में परंपरा है 5 दिन, 7 दिन या अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी की स्थापना की जाती है। अच्छा। उसके बाद में पक्ष और महा बदलता है, वो पितृ पक्ष लगता है। मतलब पितरों का कर्म करने के लिए हेतु जो पितृ पक्ष लगता है, उससे पहले गणेश जी का विसर्जन हो जाता है। अच्छा। किशोर जी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि इन दिनों यानी कि जब तक हम अपने घर पर, एक तो सबसे पहले क्या कुछ विधि है जो पहली बार इस बार गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं अपने घर पर, क्या कुछ करना चाहिए? शुरुआत से लेकर अंत तक थोड़ा हमें विस्तार से आप बताइए कि किन-किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए? कैसे गणेश जी की प्रतिमा को लाना चाहिए, स्थापित करना चाहिए? कौन से नियम हैं? वो बहुत लोगों के मन में ये एक सवाल रहता है। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। उसके पहले हुँ, मन में एक इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए कि मुझे कितने दिन का ये करने का है, हुँ, ये मुझे क्यों करना है, ये मैं हुँ, क्यों करने जा रहा हूँ। ऐसी हुँ, इच्छा प्रकट होनी चाहिए मन में। हुँ, अगर मैं इच्छा प्रकट करता हूँ कि मुझे 5 साल का रखना है, 2 साल का रखना है, या जब तक मेरे से सेवा होगी, उस समय तक मैं गणेश जी की पूजा करते रहूँगा। गणेश जी की हुँ, पूजा करते समय हमारी वास्तु जो है, वो वास्तु सुचारू होनी चाहिए। मतलब अच्छी जगह हमें वास्तु में देखनी चाहिए, जिससे ईशान कोना हो, जो भगवान का कोना होता है, या ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम वाली दिशा हो। ये कोना हमें अच्छे से सजा के रखना है। हुँ, अगर सिंपल अगर हमें कुछ करना है, तो हम एक हुँ, सादा मकर, मतलब एक अपना चौकी जिसे कहते हैं, चौरंग जिसे कहते जी, हैं, उसके ऊपर भी जी, गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठापना कर सकते हैं। गणेश हुँ, जी की मूर्ति लेते वक़्त हम हमारे वास्तु के हिसाब से, मतलब जितनी हमारी वास्तु में जगह है, मतलब शास्त्र के हुँ, अनुसार 1 या 2 फीट की जो मूर्ति है, वो परफेक्ट है। हुँ, लेकिन अभी, मतलब सार्वजनिक जो मंडल है, वो बहुत ऊँची-ऊँची मूर्ति लेते हैं। लेकिन हुँ, जो हमारी वास्तु है, उस वास्तु के हिसाब से, जिससे हमें गणेश जी की सेवा करने का मौका अच्छे से मिले, वो तरीके से हमें मूर्ति चूज़ करनी है। हुँ, मूर्ति की जो सोंड रहती है, गणेश जी की जो सोंड रहती है, जी, वो दाईं दिशा में रहनी चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड में रहनी चाहिए। हुँ, क्योंकि राइट वाली सोंड में उनके अलग नियम है, और लेफ्ट हुँ, वाले सोंड में गणेश जी के अलग नियम है, उनकी हुँ, अलग प्रथा है। जैसे कि मुंबई हुँ, में जो सिद्धिविनायक जी का मंदिर है, उनकी अगर आप देखने जाए सोंड, तो वो राइट साइड में घूमी हुई है। हुँ, उनके लिए व्रत, वैकल्य, नियम ये अलग-अलग है। लेकिन दाई वाली सोंड में जब आप देखते हैं, तो उनके जो नियम है, मतलब उनको जो मोदक चढ़ाने हैं, उनकी जो दुर्वा की संख्या है, उनकी जो पूजा है, उसके अलग नियम है। हुँ, ठीक है? तो गणेश जी की पूजा और स्थापना करते वक़्त जो भी हमें, मतलब सामग्री लगने वाली है, मतलब एक कलश रखना पड़ता है, जिसे मांगल्य कलश कहा जाता है। जी, गणेश जी को जेनेवा पहनाना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, जो दाईं तरफ से राइट तक, लेफ्ट से राइट तक हमें पहनाना रहता है। उसके हुँ, बाद में हल्दी, कुमकुम, अक्षत से विधिवत भगवान का पूजन करना है, प्राण प्रतिष्ठापना मंत्र है, गणेश जी जी, का स्तवन करना है, हुँ, गणेश के विभिन्न स्तोत्र है, उनका पठन करना है, हुँ, अथर्वशीर्ष द्वारा गणेश जी का पूजन करना है, हुँ, 21 दुर्वा की जुड़वे द्वारा गणेश जी के नामों का स्मरण करना है, पंचामृत जी, द्वारा गणेश जी का पूजन, प्राण प्रतिष्ठापना करनी है। हुँ, उन्हें जो भोग उन्हें पसंद है, गुड़ और लड्डू, हुँ, गुड़ है, लड्डू है, अनेक-अनेक प्रकार के विभिन्न मिठाई के भोग है, जो गणेश जी को पसंद है। वो अनेक प्रकार के भोग उनको उनके हिसाब से करने, 2 टाइम की हमें यहाँ पे भगवान की आरती करनी होती है, और जितनी भी ज़्यादा हम मन से सेवा करेंगे, उतने ज़्यादा भगवान हमें ज़्यादा आशीर्वाद दें। बिल्कुल। कितनी अच्छी बातें आपने बताई है किशोर जी की जो पहली बात, तो दर्शकों देखिए, अगर आप पहली बार जो है गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित करना चाहते हैं, गणेश पूजा स्थापित करना चाहते हैं, तो आप जो है इन चीज़ों का जो है वो ख़्याल रख कर के आप पहली बार उनको ये कर सकते हैं। किशोर जी, बहुत सारे लोगों के मन में एक ये भी सवाल होता है कि मतलब मूर्ति को लेकर कहीं न कहीं होता है, सबसे बड़ा संदेह, बहुत कन्फ्यूज़न वो लोग रहते हैं कि मूर्ति किस प्रकार का चुनना चाहिए, हालाँकि आपने बताया भी है कि मूर्ति किस प्रकार का चुनना चाहिए, स्रोत कौन से, अगर मुझे मानिए कि मैं हालाँकि आप पंडित हैं तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नियम पालन नहीं होता है, तो कौन से ऐसे मतलब ये है कि जल्द मतलब ऑफ़िस निकलने के लिए हो या फिर कहीं जाने के लिए हो, तो
अगर तुरंत कोई स्रोत का हमें ज्ञान करना है या उनको उनके सामने रखना है, तो वो कौन-सा चीज़ों को हम रख सकते हैं? सबसे पहले हमें गणेश जी को अपने दोनों हाथ जोड़ने हैं, नतमस्तक होना है गणेश जी के सामने। हुँ, हमारे शास्त्र परंपरा के अनुसार हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का स्मरण करना है। जो भी श्लोक है हुँ, हमारा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद में हुँ, जो गणपति के जो मंत्र है, सबसे पावरफुल मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारे हुँ, कार्य में जो आने वाले सब विघ्न है, बाधा है, उनके निराकरण हुँ, करने के लिए तू हे भगवान परमात्मा, हे ईश्वर, हम आपकी स्थापना कर रहे हैं। तो आप स्थापना हमारी कर रक्षा करो, है ना? ओम गं जी। गणपतये नमः, ये तो कॉमन मंत्र है। आप चलते, खाते-पीते समय भी उसका नामस्मरण कर सकते हैं। हुँ, लेकिन भगवान को जब आप घर पे रखते हो, तो आपका मन शुद्ध और साफ होना चाहिए। विषय बिल्कुल। वासना जो है, विषय वासना जिसे कहते हैं, उससे आप दूर रहे। जो नियमों हुँ, का पालन है, गणेश जी के नियमों का पालन हमें, मतलब हमें शुचिर्भूत होना है, गणेश जी को भोग चढ़ाना है, गणेश जी की आरती करनी है, गणेश जी का स्मरण करना है, गणेश स्तवन का पठन करना है। ये सब कार्य हुँ। हमें अच्छे से करने चाहिए, मन लगा के करने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने तो ये बता दिया किशोर जी कि कैसे स्थापित करनी है। बहुत सारे लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि अब विसर्जन का जो समय होता है, उनमें किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए, उनको कैसे करना चाहिए? सबसे पहले 5 दिन जो है, जो हम सब जो भी हमारा गणपति का पीरियड है, मतलब 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जी। उसमें हुँ, हमें हम जो गणेश जी के सामने दिया लगाते हैं, वो हुँ। अखंडित चलना चाहिए, सबसे पहले। अच्छा। हर दिन सुबह और शाम गणेश जी की जो माला है, वो उसको आपको हमेशा बदलना रहता है। गणेश जी की मूर्ति सफाई करते वक़्त, क्योंकि वो पीओपी या मतलब अपनी सादी मिट्टी की मूर्ति रहती है, तो उसमें हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा दूध और पानी का उपयोग ना करें। उसको हुँ, सफाई करते वक़्त अच्छे से हल्के हाथों से करनी चाहिए, हल्के कपड़े से करनी चाहिए। हुँ, गणपति को किसी प्रकार की मूर्ति को किसी प्रकार की ईज़ा ना होए, मतलब हुँ, उसमें कुछ खराबी ना होए, इसका ख़्याल रखना चाहिए। जो भी हुँ। पूजन करना है, गणपति के चरणों पे ही करना चाहिए। हल्दी, जी, कुमकुम, अक्षर जो भी चढ़ाना है, दुर्वा, बेल, फूल, जो भी सब चढ़ाना है, गणपति के चरणों का पूजन सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। जी। उत्तर पूजन के समय हमें हुँ, भगवान श्री गणेश जी का अथर्वशीर्ष द्वारा पठन करना चाहिए, मंत्र का पठन करना चाहिए। उसके हुँ, बाद में गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने आपकी जो इन दिनों में सेवा की है, अगर हमारे परिवार से सेवा करते समय कुछ भी अगर गलती हो गई, तो आप उसे क्षमा करो। क्योंकि उन्हें लंबोदर हुँ। कहा जाता है। आप अगर जी। उनका पेट देखते हो, तो वो हुँ, हमारे जो दुःख है, हमारे जो पाप है, उसका हरण करते हैं। आप अगर बिल्कुल, देखते हो, उनका एक हाथ आशीर्वाद स्वरूप होता है, एक हाथ वो अपने दुःख, हमारे जो दुःख है, वो माँगते रहते हैं, आपके पास क्या मानते दुःख हैं। है, वो अब हमें दो और मेरे से आप आशीर्वाद प्राप्त करो। हमारे दुखों को खा-खा के उनका पेट लंबोदर हो गया है। ठीक है? जी। इसके लिए उसको उनको लंबोदर भी कहा जाता है। ये सब होने के बाद में लास्ट में आखिरी में जब जो होता है, गणपति से क्षमा याचना माँगनी चाहिए कि जो भी हमने कान पकड़ के क्षमा माँगनी चाहिए कि जो भी हमने हुँ, आपकी सेवा की, इसमें अगर हमसे कुछ गलती हो गई है, भगवान हे परमात्मा ईश्वर, हमें आप क्षमा कर दो। हुँ, और अगले साल हमारे मतलब वास्तु में आप वापिस प्रवेश करो और इससे भी अच्छी कुछ सेवा हुई तो होगी तो हमसे आप करवा लो। उत्तर पूजन करते वाह! समय आपको गणेश जी के चरणों पे 21 दुर्वा की जूड़ी जो है वो चढ़ानी रहती है। 21 बार भगवान का स्मरण करना रहता है, गणेश जी का हुँ, स्मरण करना रहता है। उनके साथ में एक सिंदूरी करके प्रकार आता है, जहाँ पे उनको जी। मोदक या मतलब दही और पोहे, पोहा जो रहता हुँ, है ना पोहा, उसकी जी, सिंदूरी जी। उनको देनी पड़ती है उसके साथ में। हुँ, उनके साथ विसर्जन करते समय भगवान की आरती घर में ही करनी रहती है। मंडल पे जब हम तालाब पे जाते हैं वहाँ पे उनकी आरती करनी रहती है और बाद में उनको विसर्जित मतलब क्षमा याचना फिर से आने का निवेदन करके क्षमा याचना करके मूर्ति विसर्जित करके वापिस हमें घर पे आना रहता है और वो वहाँ पे लास्ट वाली एक आरती रहती है, जिसे उत्तर जी। आरती कहा जाता है, वो उत्तर आरती हमें हुँ, घर पे करनी पड़ती है। जो भी हम गणेश जी की मिट्टी तालाब से लाते हैं, वो हमारे हुँ, तुलसी वृंदावन में उसको रखनी रहती है, क्योंकि हमारी तुलसी उस स्वरूप में हरी-भरी होनी चाहिए हर साल में और गणेश जी का सहवास हमारे वास्तु में होना चाहिए। ऐसा ये प्रकार का जी। क्रम रहता है धर्म और शास्त्र के अनुसार। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है किशोर जी और चलते-चलते एक बार फिर से आई होप कि जो दर्शक इस वक़्त हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, उनको पूरी तरह से विस्तार से और आपने अपने सरल भाषा में इसे बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसके लिए तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते-चलते किशोर डागने जी, आप थोड़ा-सा अपने बारे में भी बता दीजिए। अगर कोई दर्शक इस वक़्त देख रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो कैसे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? नमस्ते, मेरा नाम किशोर टाकने जी है। मैं नवी मुंबई के बिलापुर शहर में रहता हूँ।
मैं मेरे नाम से एक किशोर दिवेश टाकने धार्मिक आध्यात्मिक प्रतिष्ठान ऐसे मैंने स्थापित की हुए, जिससे मैं बच्चों को ज्ञान, संस्कृत के बारे में ज्ञान देने की परियोजना रखता हूँ। मेरे तरफ से हर एक त्योहार में हर एक विभिन्न घरों में हर एक प्रकार की वास्तु शांति की पूजा, गृह प्रवेश की पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा, शादी, इस प्रकार का कर्म होता है। बच्चों को शास्त्र पढ़ाया जाता है, बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। धर्म और शास्त्र की परंपरा रूढ़ी समाज में उसका अनुकरण किया जाता है। धर्म बढ़ाने के हेतु, धर्म शास्त्र संस्कृति बढ़ाने के हेतु जो ज्ञान दिया जाता है, उसके बारे में हम देते हैं। हमारी प्रतिष्ठान ज्ञान देती है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर पंडित जी से, किशोर टाकने जी से आपको मुलाकात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका नंबर आपको दे दूँगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और किशोर टाकने जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वक़्त लाइव जुड़े, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। किसी और आध्यात्मिक मुद्दे पे भी हम फिर आपसे बात करेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।